इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे इजाबेल एक बाजार में मौजूद होती है। उसी दौरान उसके पास गुलाम आता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि ये अच्छी खबर है या बुरी। ये सुनकर इजाबेल कहती है, क्या बात है? जिसके जवाब में गुलाम कहता है, उरूज आ रहा था जिस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उसने अपना बचाव तो कर लिया, लेकिन उसने जिस डाकू को कत्ल किया वो मशहूर डाकू एंतुआन का भाई था। ये सुनकर इजाबेल बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, ये बात किसी को नहीं बताना। जिसके जवाब में गुलाम कहता है, ये बात पहले से ही सबको मालूम हो चुकी है और हर बंदरगाह में लोग उरूज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ज़ैनब और लीना कश्ती पर सवार होते हैं। उसी दौरान उनकी कश्ती के सामने एक और कश्ती आ जाती है जिसके आगे एक शख्स को लटकाया होता है। नाजरीन, उस कश्ती पर डाकुओं ने हमला किया होता है। ये देखकर ज़ैनब बहुत परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है, क्या कोई बहादुर नहीं जो समंदर में अमन कायम करे? इसी दौरान खिज़र को दिखाया जाता है जो कश्ती पर सवार कैलनोस के लिए रवाना होता है। उसी दौरान उसके सामने तूफान आ जाता है जिसे देखकर खिज़र कहता है, अब तो मुझे मजीद तेजी से जाना होगा। ये कहकर वो कश्ती में मौजूद इसहाक का सारा सामान समंदर में फेंक देता है ताकि उसकी कश्ती तेजी से चल सके। यहाँ उरूज रईस अपने साथियों के साथ इस्कंदरिया पहुंच जाता है और एलची से कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होती हैं। फिर वो उसे गले लगाकर रुखसत कर देता है। उसी दौरान उसके पास एक शख्स आकर कहता है, हमने सुना है कि आपने किस तरह जालिम कुफार का मुकाबला किया और बहरे सफेद में मुसलमानों को खुश कर दिया। इसी खुशी में हमारे नौजवान आपके सामने एक मुजाहिरा करेंगे। इसके बाद वो नौजवान अपना खेल शुरू करते हैं और उरूज और इलियास उन्हें देख रहे होते हैं। उसी दौरान इजाबेल भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें इशारा करती है, जिसे देखकर इलियास कहता है, अगर इस चलें सराय चलते हैं, इजाबेल ने हमारे लिए खाने का एहतमाम किया होगा। जिसके जवाब में उरूज कहता है, नहीं, मैं घर जाऊंगा इलियास, देसबीना मेरा इंतजार कर रही होगी। जिसके जवाब में इलियास कहता है, तो मुझे इजाजत है, मैं जाऊं? उरूज से इजाजत लेने के बाद वो सराय में पहुंच जाता है। यहाँ सराय में आकर वो लड़कियों को अपने कारनामे सुना रहा होता है और उन्हें बताता है कि कैसे हमने जंग लड़ी। इसी दौरान इजाबेल वहाँ पर आ जाती है और कहती है, उरूज नहीं आया है? जिसके जवाब में इलियास कहता है, वो नहीं आया, वो सीधा घर गया। ये सुनकर इजाबेल कहती है, मैं उससे सफर के दौरान पेश आने वाले मसाइल के बारे में पूछना चाहती थी। जिसके जवाब में इलियास कहता है, बाबा उरूज समंदर का बादशाह है, लेकिन वो अपनी डेस्पीना से डरता है। तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सफर के अहवाल सुनाता हूँ। जिसके जवाब में इजाबेल कहती है, कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ उरूज और डेस्पीना खाना खा रहे होते हैं। कुछ बातें करने के बाद उरूज कहता है, हमें मदेली जाना चाहिए, वहाँ मैं अपने भाई और भाभी से मिलूंगा और अपने भतीजों से भी मिलूंगा। जिसके जवाब में दसबीना कहती है, ये आपकी अच्छी सोच है, हो सकता है इसी बहाने मैं अपने बाबा के साथ भी वक्त गुजारूं। मुझे उम्मीद है इतने अरसे के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। इसके बाद वो बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। यहाँ किलिचबे अपने बेटे कुर्दोगलो से बातें कर रहे होते हैं। किलिचबे कहते हैं, मुझे एक खबर मिली है जिसने मुझे खुश कर दिया। एक बहादुर तुर्क जवान ने एंतुआन के भाई को कत्ल कर दिया। जिसके जवाब में कुर्दोगलो कहता है, क्या वो जवान कमाल रईस के ग्रोह से है? किलिचबे कहते हैं, नहीं, उसका नाम बाबा उरूज है। जिसके जवाब में कुर्दोगलो कहता है, वो उरूज जो मेदली में मुहाफिज की नौकरी तलाश कर रहा है। जिसके जवाब में किलिचबे कहते हैं, उन्होंने एंतुआन के भाई को मारकर लटका दिया और तुम उन्हें अभी तक हकीर समझ रहे हो। काश मेरे बेटे ने भी ऐसी जुर्रत की होती तो मजलूम लोग तुम्हारी हक में दुआ कर रहे होते। जिसके जवाब में कुर्दोगलो कहता है, क्या ये वही भाई नहीं जो काफरों की तंजीम के लिए काम कर रहे हैं? नाज़रीन, कुर्दोगलो की बातों से लग रहा है कि उसे उरूज के साथ इख्तलाफात हैं। इसके बाद किलिचबे कहते हैं, कल हम उरूज और उसके भाई से मुलाकात करेंगे। जिसके जवाब में कुर्दोगलो कहता है, क्या हम उनके पास जाएंगे? आप हुक्म भिजवाएं, वो आ जाएंगे। जिसके जवाब में किलिचबे कहते हैं, बहादुर जवान एक दूसरे को बोझ नहीं समझते, वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। एक दिन तुम ये बात समझ जाओगे। यहाँ देसबीना उरूज से कहती है, आप इतना तैयार होकर क्यों जा रहे हैं? जिसके जवाब में उरूज कहता है, तैयार होकर मैंने तो सिर्फ कपड़े तब्दील किए हैं। जिसके जवाब में देसबीना कहती है, सराय में इजाबेल आपको साफ कपड़ों में देखेगी। ये सुनकर उरूज कहते हैं, क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो गई? जिसके जवाब में देसबीना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोस के लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। जिसके जवाब में उरूज कहता है, मैं नहीं जानता कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरी देसबीना को उनकी बातों पर कान नहीं धरने चाहिए। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे कोई काम होता है और इसके अलावा कोई बात नहीं। यहाँ इजाबेल इलियास के पास आती है और कहती है, लगता है कि तुम एक ही जगह पर हो, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द लड़कियां तब्दील हो रही हैं। जिसके जवाब में इलियास कहता है, सब लोग मुझे इतना याद करते हैं इजाबेल, इसमें भला मेरी क्या गलती है? जिसके बाद इजाबेल कहती है,
उरूज कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया? जिसके जवाब में इलियास कहता है, वो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो, फिर तुम अपनी हसरत पूरी कर लेना। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ हंसने लगती हैं। ये देखकर इजाबेल कहती है, तुम लोग क्यों हंस रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। इसी दौरान उरूज वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर इलियास कहता है, तुमने अच्छा किया उन लड़कियों को भेज दिया, वरना आगा मुझ पर गुस्सा होते। इसके बाद इलियास और इजाबेल उरूज के पास आ जाते हैं। इजाबेल उरूज से कहती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में उरूज कहता है, तिजारत, और ये लो सराय का हिस्सा। जिसके बाद इजाबेल गुस्सा होकर कहती है, क्या तुम्हें अंदाजा है तुमने किसे कत्ल किया? जिसके जवाब में उरूज कहता है, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। जिसके जवाब में इजाबेल कहती है, आपकी ये लापरवाही क्या आपकी लाइल्मी है या फिर आपकी बेवकूफ़ी है? ये सुनकर उरूज हंसने लग जाता है और फिर उरूज कहता है, ये मेरी लाइल्मी या बेवकूफ़ी नहीं, हम इसलिए सुकून से हैं क्योंकि हम बेखौफ हैं। जिसके जवाब में इजाबेल कहती है, तुम्हें पता नहीं एंतुआन एक वहशी जानवर है। उसकी बातें सुनकर दोनों भाई बेखौफ होकर हंस रहे होते हैं। इसके बाद इजाबेल उरूज को समझाते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है और इलियास उसे देख रहा होता है, लेकिन उरूज अपना हाथ उसी वक्त हटा लेता है। आखिर में इलियास कहता है, हमें पोसीडन से ज्यादा तुमसे डर लगता है। ये सुनकर उरूज हंसने लग जाता है। यहाँ किलिच बे और उसका बेटा सराय की तरफ आ रहे होते हैं। इसी दौरान किलिच बे का बेटा कहता है, आप खुद उरूज से मिलने जा रहे हैं, इससे बेहतर था कि डाकू से मार देते। उसकी ये बात सुनकर किलिच बे उसे समझाने लगते हैं। यहाँ इजाबेल कहती है, क्या तुम अपनी दूसरी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? एक ताजिर ने हमसे मुहाफिज तलब किए हैं। जिसके जवाब में इलियास कहता है, हम लोग अभी वापस आए हैं, क्या हमें दोबारा सफर पर जाना होगा? जिसके जवाब में इजाबेल कहती है, मेरे ख्याल से तुमने सराय में काफी वक्त गुजार लिया है इलियास। ये सुनकर उरूज कहता है, हम हमेशा तैयार हैं, मेरी उनसे मुलाकात करवाओ ताकि मैं पूछ लूँ उनका सामान क्या है और कीमत के बारे में तुम खुद बात कर लेना। इसी दौरान वहाँ पर गुलाम आ जाता है और कहता है, किलिच साहब आए हैं। ये सुनकर वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। उरूज किलिच बे के हाथ का बोसा लेने लगता है तो किलिच बे कहते हैं, तुमने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है, अब तुम अपना सर हमेशा ऊंचा रखो ताकि हम गुरूर से देख सकें। और फिर वो उसे गले लगा लेते हैं। ये देखकर किलिच बे के बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ एंतुआन अपनी जहाज पर मौजूद होता है। उसी दौरान उसका सिपाही आता है और कहता है, जनाब वो शख्स जो खुद को समंदर का बादशाह कहता है, जिसने आपके भाई को कत्ल किया, वो उरूज अपने भाई के साथ तिजारती जहाजों की हिफाजत करता है और इसी काम से अपनी रोटी रोजी चलाते हैं। और उनके दो और भी भाई हैं, खिजिर और इसहाक, जो लेस्बोस में पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर एंतुआन मुस्कुराने लग जाता है और कहता है, पहले जाकर उनकी पुरसुकून जिंदगी को बर्बाद करते हैं, तैयारी करो, मेदेली जाना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ इसहाक अपने घर में बैठकर काम कर रहा होता है। उसी दौरान उनकी ज़ौजा वहाँ पर आ जाती है और कहती है, आज आप दुकान पर नहीं जाएंगे? जिसके जवाब में इसहाक कहता है, मेरा दिल नहीं है। इसके बाद वो कहता है, मुझे खिज़र की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जब वो आया तो उस्ताद सुलेमान के पास भाग गया। कल भी वो सुबह सवेरे से गायब है। जब मैंने नीको से पूछा कि वो कहाँ है तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे यकीन है कि जरूर वो कुछ करने वाला है। मुझे डर है कहीं वो भी उरूज की तरह समंदर में दिलचस्पी ना ले रहा हो। ये सुनकर उनकी ज़ौजा कहती है, आप तो जानते हैं कि ये खिज़र है, ये आपकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आपसे ही डरता है। ये सुनकर इसहाक कहता है, खिज़र और उरूज में क्या फ़र्क है, वो दोनों ही मेरे साथ नहीं हैं। ये कहते हुए वो बहुत उदास नजर आते हैं। यहाँ पेत्रो अपने सिपाही से कहता है, जल्द अज जल्द जंग की तैयारियां शुरू कर दो। सिपाही के जाने के बाद वो अपने खास आदमी से कहता है, बहुत जल्द हमें वो राज मालूम हो जाएगा जिसकी खातिर हमने इंदलस के पूरे कुतुब खाने को लूट लिया था। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, क्या इतनी जहमत उठाना ठीक था? जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। पोप हजरत के हुक्म से सिलेबियों ने इस राज की तलाश शुरू कर दी है। इस राज की वजह से पूरी एक सल्तनत तबाह हो गई थी और इस राज की वजह से ही एक और सल्तनत बन गई है। जितनी जहमत हमने उठाई वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हमें ये भी मालूम नहीं कि वो राज क्या है। हो सकता है वो बहुत कीमती खजाना हो और हो सकता है कि कोई ऐसी हकीकत हो जो तमाम खजानों से भी बढ़कर हो। हम सिर्फ ये जानते हैं कि एक शख्स है जो इस राज के बारे में जानता है। यहाँ उस्ताद सुलेमान एक किताब उठाकर उसे बोसा दे रहे होते हैं। फिर वो किताब को खोलते हुए कहते हैं, दुनिया के पहले शख्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त से आज तक इंसानों ने इस राज को मालूम करने के लिए बहुत जंगें लड़ी। इसके बाद वो एक ख्याल देखते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं, पानी का राज, मिट्टी का राज और उन दोनों के दरमियान इंसान का राज जो कि चिकनी मिट्टी से बना है, आदम और उसके बेटों का राज। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा।
और तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूंगा, मगर मैं ये अमानत उसके हकदार को दिए बगैर नहीं मरूंगा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।